हेलो फ्रेंड्स, तो ये जो है वीडियो लेक्चर 2 है। मॉडल सेट के सॉल्यूशन का वीडियो लेक्चर 2 है और ये बीएसएबी 2021 का मॉडल पेपर है। क्लास 10th का मॉडल पेपर है किसका, तो क्लास 10th का ये मॉडल पेपर है और ये पार्ट 2 है वीडियो का, पार्ट 2। और अगर पार्ट 1 आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए जाकर, ताकि आपका एक अच्छा रिवीजन हो सके। मैं उसको डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दूँगा। तो चलिए, हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व कर लिया था और आज हम लोग 21 से सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए ये क्या है, यहाँ यदि समांतर श्रेणी का समान पद 6 - 4n है तो इसका सार अंतर होगा। अगर एपी पूछ रहा है, जनरल टर्म ऑफ एन एपी, जनरल टर्म दिया है एपी का, कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। तो देखो क्या दिया है, 6 - 4n दिया है तुमको। अब n का एक एक वैल्यू लो। मान लो अगर n 0 लेते हैं तो क्या देगा, अगर n 0 लेते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2। सॉरी, अगर n 0 लेते हैं तो इसका वैल्यू होगा 6। अगर n = 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 - 4 तो 2 बचेगा। अगर n = 2 लेते हैं तो क्या होगा, इसका आंसर 4 दूनी 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8। 6 - 8 तो -2, तो -2। तो क्या डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस क्या देगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, -4 होगा। और यहाँ 2 - 2 तो क्या होगा, तो कॉमन डिफरेंस सीरीज कैसे लिखोगे, 6 2 -2, तो इस तरह लिखोगे तो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, -4। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन सही है जी। चलिए आते हैं 22 क्वेश्चन को जल्दी जल्दी देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपी, कौन सा टर्म जो है एपी है। तो ये क्या दिया है, -2 - 4 - 6 8, -2 - 4 - 6 और 8, -2 - 4 - 6 और -8 है, सॉरी 8 है। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या है, -3 केवल एक का है, -4 कितना, -2 का कॉमन डिफरेंस है, -6 + 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने का कॉमन डिफरेंस है, -2 का। तो 8 - 6, 8 + 6, यहाँ गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये एपी में नहीं है। A² AQ A4, तो ये तो मल्टीप्लिकेशन में, तो ये तो ऑफ कोर्स एपी में नहीं होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। 1 है, 3 है, 9 है, 27 है। कॉमन डिफरेंस कितना है, दोनों के बीच में अंतर, यहाँ कॉमन 2 है, यहाँ 6 है, समान अंतर नहीं है, एपी नहीं होगा। तो हमारे पास एक केवल ये सी ऑप्शन बचता है। देख सकते हो, तो 1/2 -3/2 अगर करोगे तो कितना बचेगा जी, -1 बचेगा। और ये फिर देख लो, -1/2 -1/2 कितना बचेगा, -1 बचेगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। अब देखो, मूल बिंदु के नियामक है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0 होता है ओरिजिन का कोऑर्डिनेट। तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप कर सकते इसको। अब ये देखो क्या है, इफ़ यदि एक ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर, मान लो कि अगर ये क्या है, ट्रायंगल ए बी सी है, ये क्या है, ट्रायंगल ए बी सी, और दूसरा क्या है, ट्रायंगल पी क्यू आर है, ठीक। तो अगर एरिया निकालना है, क्यू आर बाई बी सी दिया है, कितना दिया है, क्यू आर बाई बी सी कितना दिया है, 3/2/3 दिया है। क्यू आर बाई बी सी क्या है, 2/3 है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। जो भी तुमको एरिया निकालना है ट्रायंगल का, इसका जो एरिया निकालना है वो केवल हो जाएगा QR डिवाइडेड बाई BC का होल स्क्वायर, मतलब 4/9। कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है इसका। अब आते देखते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 4,6 एंड 8/2। दो बिंदु के बीच की दूरी निकालना है। दो बिंदु क्या दिया है, 4,6 और एक और क्या दिया है, 8,2 दिया है। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, तो क्या होगा, 8 - 4 का होल स्क्वायर प्लस
2 माइनस 6 का होल स्क्वायर क्या होगा 8 माइनस 4 तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 तो माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये क्या होगा माइनस 4 का स्क्वायर हो या 4 का स्क्वायर होगा तो 16 ही। तो 16 जोड़ 16 कितना आएगा √32। 32 मतलब 8 गुना 4 इसको क्या लिख सकते 16 गुना 2 लिख सकते हैं। 16 गुना 2 या बोले तो क्या लिख सकते हैं 4 गुने 4 गुने 2। तो 4 का रूट के बाहर से आएगा तो क्या होगा 2 गुना 2 तो मतलब 4√2 बचेगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। ठीक है। अब ये क्या है साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है साइन 60 डिग्री कितना होता है √3 डिवाइडेड बाई 2 और कॉस 60 कितना होता है कॉस 60 1/2 होता है। तो मतलब √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1/4 कितना आ गया जी 4/4 मतलब 1 आ गया इसका आंसर। तो क्या होगा इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है। अब देखो ये क्या कहता है यदि रेखिक समीकरण का युग्म संगत हो तो रेखाएं क्या होगी। देखो ये क्या होता है मतलब कोई ना कोई कंसिस्टेंट इक्वेशन। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है एक सॉल्यूशन दे। सॉल्यूशन कब मिलेगा जब दो लाइन क्या करे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो ये एक सॉल्यूशन हुआ। अगर मान लो एक कर्व जो है कई बार इंटरसेक्ट करे तो यहाँ कितना सॉल्यूशन हो गया 1 2 3 सॉल्यूशन हो गया। या अगर दोनों जो है एक दूसरे पर ही ओवरलैप कर जाए मतलब दोनों एक दूसरे पर मतलब मान लो कि दोनों एक दूसरे पर सटा हुआ है ओवरलैपिंग है तो ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। कंसिस्टेंट का मतलब ही होता है क्या सॉल्यूशन इनफाइनाइट। तो या तो इंटरसेक्टिंग हो या तो कोइंसिडेंट हो मतलब डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखो क्या है कि यदि -6, -5/2 -6, -5/2 जो है किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। तो अगर ये कोऑर्डिनेट है क्या है अगर ये कोऑर्डिनेट है तो ये कहाँ होता है पॉजिटिव प्लस प्लस होता है ये प्लस प्लस होता है ये माइनस प्लस होगा इधर और क्या होगा ये माइनस माइनस होगा और ये फिर से प्लस माइनस होगा। तो किस कोऑर्डिनेट में आएगा जी किस कोऑर्डिनेट में आएगा दोनों निगेटिव है तो तृतीय में आएगा तीसरा में। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना चाहिए। और ये देखो अगर इफ ट्रायंगल PQR में भुजाएं अगर एक ट्रायंगल है चलो मान लें एक ट्रायंगल है PQ और R। इसमें क्या कहता है कि जो ट्रायंगल है PQR उसमें QR को जो है QR को क्या है बढ़ाया जाता है। तो QR लो बढ़ा दिए हम लोग QR को बढ़ा देते हैं कहाँ तक S तक। तो जो एक एंगल बनता है एंगल PQ जो PRS एंगल बनता है वो कितना बनता है 120 डिग्री बनेगा। ठीक है कोई समस्या नहीं। और एंगल QPR मतलब P एंगल दिया है कितना दिया है P एंगल तो P एंगल जो है 63 डिग्री 63 डिग्री दिया है हमसे ये पूछ रहा है X। तो इसका भी दो तरीका है कर सकते हैं कैसे हमको PQR निकालना है। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होता है सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। तो एंगल PRS इक्वल टू बराबर एंगल क्या होगा PQR तो क्या हो जाएगा तो एंगल PRS बराबर एंगल PQR जोड़ एंगल QPR ठीक है ये हो जाएगा। तो PRS दिया है कितना 120 डिग्री दिया है। अब PQR
नहीं पता है, एक्स है, ठीक है, बराबर एक्स। और एंगल क्यू पी आर हमें पता है कितना 63, तो इधर को जो है बाएं साइड ला के घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, एक्स बराबर 57 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा जी। क्या कहता है ये देखो कि यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज होगा, कौन सा त्रिभुज होगा, मतलब इफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ट्राइंगल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड। मान लो कि अगर ये क्या है, ये ट्राइंगल है ए बी सी, तो अगर मान लेते ये जो एंगल है अगर ये बाइसेक्ट करता है तो ये 90 डिग्री बनेगा यहाँ पे। जब 90 डिग्री बनेगा तो क्या हो जाएगा जी, ये अगर मान लो अगर डी है तो बी सी क्या होगा, बी सी बराबर होगा बी डी के, ठीक। और ये तो कॉमन है ये भी, तो अगर कम से कम किसी ट्राइंगल में दो साइड बराबर हो जाता है तो क्या होता है, आइसोसेलस होता है। स्केलन क्या होता है, चलो रिवीजन के लिए बता दें, स्केलन क्या होता है, जिसमें सारा क्या हो, अलग अलग हो, साइड अलग अलग हो। इक्विलेटरल, इक्विलेटरल में क्या होता है कि तीनों साइड इक्वल होना चाहिए। आगे बढ़ें, अब देखिए इन ट्राइंगल डी पैरेलल, एक ट्राइंगल है ए बी सी, एक ट्राइंगल ए बी सी जिसमें डी क्या है, डी जो है, डी क्या है, पैरेलल है बी सी के, ठीक है। डी जो है पैरेलल है बी सी के, और ए डी डिवाइडेड बाई, ए डी डिवाइडेड बाई डी बी, ए डी डिवाइडेड बाई डी बी कितना दिया है, 2/3 दिया है, ठीक है। तो ए बाई ई सी क्या होगा, तो बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बराबर क्या होगा, ए डी डिवाइडेड बाई डी बी बराबर ए ई डिवाइडेड बाई ई सी। तो ए डी डिवाइडेड बाई डी बी कितना दिया है, 2/3, तो ए ई डिवाइडेड बाई ई सी कितना हो जाएगा जी, 2/3 है, ऑप्शन में है 2/3 हो जाएगा। अब देखो इसका एक और तरीका है कि अगर मान लो अगर ये ट्राइंगल है, तो यही क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो क्या होगा, अगर देखो ट्राइंगल ए बी सी अगर बना लोगे तो क्या होता है ना कि ये अगर ये मान लो ये ट्राइंगल है ए बी सी और ये क्या है बी सी, डी क्या है, पैरेलल है बी सी के, तो यहाँ से दो चीज़ें लिख सकते हो, एक तो ए डी डिवाइडेड बाई ए बी इक्वल होगा किसके, ए ई डिवाइडेड बाई ए सी। तो ए बी को क्या लिख सकते हो, ए बी को ए डी जोड़ ए बी लिख सकते हो, ए डी को ए बी को ए डी जोड़ डी बी लिख सकते हैं, ठीक है। और ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए सी को हम लोग लिख सकते हैं ए ई जोड़ ई सी लिख सकते हैं। तो इस चीज़ को पुट करके सॉल्व करोगे तो तुमको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो 34 नंबर, ये अगर त्रिभुज ए बी सी और डी एफ दो ट्राइंगल दिया है, टू ट्राइंगल्स आर गिवन ए बी और सी, ठीक, और एक ट्राइंगल दिया है कौन सा, डी ई एफ। कहता है कि ए बी बाई डी इक्वल टू बी सी बाई एफ डी समरूप है, मतलब ए बी बाई डी, ए बी क्या है साइड, ए बी साइड जो इक्वल है डी के, और बी सी जो है इक्वल है किसके, ई एफ के, ठीक है। तो ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा इसके, मतलब एंगल बी जो है बराबर होगा किसके, एंगल बी जो है किसके इक्वल होगा, एंगल डी के। यहाँ एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है, चलो इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कर लें, क्या होगा सॉल्यूशन इसका, चलो देख ले। देखो दो ट्राइंगल दिया है, ये मान लो ट्राइंगल ए बी
और सी। और दूसरा ट्रायंगल मान लो क्या है, डी ई और एफ दिया है। ठीक है, कोई समस्या, डी एफ दिया है। कहता है कि ए बी बाई डी इक्वल है बी सी बाई एफ डी के। मतलब ए बी जो है ये ए है जी, ए बी क्या है, इक्वल है किसके, डी ई के। और बी सी जो है इक्वल एफ डी के। एफ डी कहाँ है, तो एफ डी ये है। तो ये इसका एंगल, ये अगर थीटा होगा एंगल बी, तो एंगल डी भी क्या हो जाएगा, थीटा। मतलब एंगल बी क्या हो गया, किसके इक्वल हो गया, एंगल बी जो है एंगल डी के बराबर हो गया। तो इसी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। समझ में आ रहा है जी सबको अभी तक। अब देखो ये जो दिया है, इन द गिवन ट्रायंगल पी क्यू आर एक ट्रायंगल दिया है, त्रिभुज है, जहाँ पी आर क्यू थीटा दिया है। ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है, थीटा। ठीक है, तो पी क्यू दिया है और पी आर दिया हुआ है। तो मतलब ये पी क्यू क्या है, ये पी क्यू, ये हाइपोटेनस हो गया और ये हाइट हो गया, हाइट हो गया। ठीक, तो ये क्या होगा, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, मतलब 3 बटे कितना, 6। मतलब काट दोगे, काट पीट करके क्या हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। जब 1/2 होगा तो साइन 30 डिग्री कितना होता है जी, 1/2 होता है। याद कर लेना बेसिक सब। अब देखो क्या है, tan ए बराबर 3/4 दिया है। ये तो कौन नहीं बना लेगा, tan एकदम आसान क्वेश्चन है, बोर्ड में भी इससे ज़्यादा हट के नहीं आएगा। tan ए बराबर 3/4 है, तो cos ए का वैल्यू निकालना है। tan ए बराबर क्या होता है, tan बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, p बाई बी होता है। ठीक है, p बाई बी मतलब p दिया है 3 और बेस क्या दिया है 4। तो हाइपोटेनस निकलेगा, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर जोड़ 4 के स्क्वायर, मतलब √25। 25 मतलब कितना, 5। तो अब देखो हमको P मिल गया, P कितना हो गया 3, B मिल गया कितना 4 और H मिल गया 5। तो cos ए निकालना था, तो cos ए बराबर क्या हो जाएगा, cos बराबर क्या होता है, बेस बाई हाइट। तो बेस कितना है अपना 4, हाइट 5, तो B कितना आ जाएगा, 4/5 आ गया, करेक्ट। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 41 में। क्या है 41 में, cot 44/tan 46, cot 44 डिग्री डिवाइडेड बाई tan 46 डिग्री। तो cot 44 को 1/, क्या लिख सकते हैं, cot 44 को tan 46 लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाई tan 46 तो ये है नीचे। फिर कट पीट के क्या दे देगा, 1 एकदम काट दो। तो ये डी ऑप्शन सही है।